में बैठकर त्रिवेणीपुरी महाराज का सत्संग सुना। मेरे को नाम भी याद है उनका। संन्यास आश्रम अभी भी है कंखल शंकराचार्य चौराहे के पास में ही, त्रिवेणीपुरी महाराज का संन्यास आश्रम। तो कहने का मतलब है भगवान राम हो चाहे श्री शिव जी हो चाहे श्री कृष्ण हो, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान का सत्संग सभी के लिए आदरणीय है। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते, तो मैं तो भाई सिटी लाइट में जो दे रहे हैं उनको खूब खूब शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा। रेखा बहन के श्रोता और सिटी लाइट के श्रोता, यहाँ के श्रोता और देश विदेश में जो लोग अभी सुन रहे हैं वेबसाइट के द्वारा या सैटेलाइट के द्वारा, उन सभी को शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सत्संग नहीं करेंगे तो कुसंग जरूर करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे तो कुकर्म जरूर करेंगे, भगवत सुख नहीं पाएंगे तो विकारों के सुख में जरूर फिसलेंगे। सत्संग तुम्हें भगवत सेवा में, भगवत चिंतन में, भगवत ध्यान में, भगवत भाव में, भगवत रस में ले आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय, वालुड़ा देवाय, कानुड़ा देवाय। वो वालुड़ा भी है, कृष्ण भी है, अंबाजी सभी रूपों में। कस्मिन देवाय हविष्य, उपनिषद में प्रश्न आया, किस देवता के लिए हवन कर रहे हो? बोले किस देवता के लिए हवन कर रहे हैं? उसी देव के लिए करते हैं जो वास्तविक में सबका अंतरात्मा है। ओम इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। ओम कुबेराय स्वाहा ओम इदम कुबेराय नमः। तो कुबेर में, वरुण में, इंद्र में वास्तव में देव कौन है? कोई अंतरात्मा देव है, और उसी देव से तो हवन की सामग्री उठती है। तो वास्तव में देखा जाए सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। केशव शब्द भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में का एक नाम है, और केशव में क श और व है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, म माना व माना विष्णु। जो विष्णु का आत्मा है, शिव का आत्मा है, ब्रह्मा जी का आत्मा है, वह केशव है। और जो केशव है वह अच्युत है। ब्रह्मा विष्णु शिव के पद तो महाप्रलय में चट हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शिव और तुम्हारा हमारा आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अच्युत। तो वास्तव में तुम अच्युत हो, तुम केशव हो, तुम राम नारायण हो। जो राम का नारायण का आत्मा है वही तुम्हारा आत्मा है। जैसे गिलास का आकाश, फिर कुल्लर का आकाश, घड़े का आकाश, सुराई का आकाश, मठ का आकाश, मेघ का आकाश, सब में महाकाश है। मेघ में भी महाकाश है, मठ में भी महाकाश है, सुराई में, घड़े में, कुल्लर में और गिलास में महाकाश ही है। सब में महाकाश और सब महाकाश में। ऐसे ही सब में भगवान और सभी ही भगवान में। तो आज से पक्का कर लो, सिटी लाइट वाले जो श्रोता सुन रहे हैं ना, पक्का कर लो कि हम भगवान में रहते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, तो भगवान के सिवाय की चीज कहाँ है? हम भगवान में रहते हैं और हम में भगवान रहते हैं। ऐसा मानकर थोड़ा बहुत भी सेवा और भजन करोगे ना, तो 1000 गुना फल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योग से उपासना करो तो मेरे में तुम्हारा चित्त सतत हो जाएगा।
जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, कहीं सफेद ट्यूबलाइट कहीं जलती होगी। ये जो सफेद सफेद छोटे मोटे बल्ब निकले ना, वो आंखों के लिए नुकसान करते। तो अपन तो पुरानी पद्धति वाले बल्ब जला रहे। तो बल्ब हो, ट्यूबलाइटें हो छोटी मोटी, अथवा पंखे हो, एम्पलीफायर हो या टिल्लू हो या कपड़ा प्रेस करने वाली प्रेस हो, सब में लाइट एक है। ये आपके बुद्धि में ऐसा थोड़ी सब में लिखा होता है कि सब में लाइट एक है। आपकी बुद्धि में ये योग है कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी है बिजली के सहारे चलते हैं। और पानी का बर्फ बनाता है फ्रिज, और पानी उबाल देता है गीजर। लाइट दोनों में एक है, साधन अलग है, उसमें हीटर है और उसमें फ्रीजर है। ऐसे ही मन बुद्धि अलग अलग है, शरीर और संसार अलग अलग है। इसलिए अच्छे बुरे दिखते हैं, लेकिन मेन सत्ता उस परमेश्वर की ज्यों की त्यों है। खेत में गन्ना भी हुआ है, पास में मिर्च बो देते तो तीखे, और इमली का पेड़ खटास देता है, नींबू खट्टे, और गेहूं तो सप्त धातु वर्धक है। चना मूंग मटर ये प्रोटीन वाले हैं। पपैया का अपना गुण धर्म, विटामिन, केले का अपना, लेकिन है तो वही पृथ्वी, और सूरज के किरण वही है। संस्कार अलग अलग तो चीज वस्तु अलग अलग दिखते हुए भी सब पांच भूत हैं। ऐसे ही शरीर सब पांच भूत के, और पांच भूत हैं प्रकृति के, और प्रकृति के अंदर भी सत्ता उस सच्चिदानंद प्रभु की है। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। सब जगह अपने वासुदेव प्रभु को जो जान गया, ऐसा महात्मा का दर्शन सत्संग सुमरण बड़ा दुर्लभ कहा गया है। तो मुझे ऐसे महात्मा मिल गए, लीलाशाह प्रभु जी, नरेंद्र जी को ऐसे महात्मा मिल गए। रामकृष्ण, रामकृष्ण जी का पहले नाम था गदाधर पुजारी। काली माता की पूजा बड़े चाव कहा कि तोतापुरी गुरु का सत्संग करो। काली माता उन पर बड़ी मेहरबान थी, तभी भी उनको आज्ञा दिया कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, सत्संग करो। बोले माँ तुम्हारा दर्शन होता है, तुम मेरे हाथ का गजरा स्वीकार करती है, मैं सूंघ के लाता हूँ सुगंध ये है कि नहीं, कभी प्रसाद ले आता हूँ तो चख के फिर तो रखता हूँ, तुम भी खाती हो, इतना मेरी मैया तुम मेरे पर प्रसन्न हो, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है। तो गदाधर को काली माता ने कहा ये तो भाव बल से, पांच शरीर है हमारे अंदर, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर। मनोमय शरीर से भावना होती है, उसके अंदर मतिमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर बोलते हैं, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसकी गहराई में परमात्मा है। वो आंखों से नहीं दिखता, मन से नहीं दिखता, बुद्धि से नहीं समझ में आता। सत्संग से मन बुद्धि उसमें विश्रांति पाते, वो काम गुरु जी कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान राम भी गुरु की शरण जाते वशिष्ठ महाराज के, भगवान कृष्ण भी श्री सांदीपनी की शरण जाते, और भी घोरंगिरस ऋषि के आश्रम में 17 साल रहे थे श्री कृष्ण। तो सत्संग की जरूरत तो भगवान के दर्शन के बाद भी रह जाती है, और भगवान भी सत्संग का महत्व बखानते हैं। तो मैं तो सिटी लाइट में जो लोग अपने श्रोताओं को सत्संग दिला रहे हैं उनको साधुवाद फिर से देता हूँ। श्रोताओं का मंगल हो, और श्रोताओं को घर बैठे सत्संग पहुंचाने वालों का भी मंगल हो, रेखा बहन के साधकों का भी मंगल हो, जो भी देश विदेश में सुन रहे उनका मंगल हो। ये तो मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलूं तो भी मंगल पक्का है। क्योंकि मंगलों का मंगल मधुरम मधुरे भ्योपी पावने भ्योपी पावनम, हरिनाम व केवलम, मंगलम मंगले भ्योपी। मंगलों का भी मंगल करने वाला भगवान का सत्संग है। इसलिए तुलसीदास ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। अब सिटी लाइट में लाइव हो रहा है, तो एक थोड़ा सा चुटकुला सुना लेता हूँ।
तुलसीदास महाराज जी का। तुलसीदास महाराज ने सत्संग करके ध्यान करके अपनी सुषुप्त शक्तियां जागृत की और रामायण लिख डाला। उनके मन में विचार है कि अपने देहात में भोजपुरी भाषा वाले अब जाएं अपने पुराने बूढ़े बुजुर्गों को भी जरा राम कथा सुनाए। तो चल पड़े अपने वतन के तरफ। और किसी ने, अरे तुलसियो आई था रे, ओ राम लखन, ओ जगुआरे, ओ सुंदर है भैया, ओ तुलसियो आई था, आए का भैया, आए का, बैठे का, आए का। सब दौड़े दौड़े आए। कैसन भैया, तू तो साधु बन गए रहे, लेकिन अच्छा किया तू तो आ गया। अब गांव वालों को पता नहीं कि तू नहीं बोलना चाहिए, वो तो बेचारे अपनी सहजता में बोल रहे हैं। तुलसीदास जी बुरा क्या माने? हाँ बोले भगवान की कृपा हुई। अरे भाई तो को तो औरत ने सुना दिया, महीना मार दिया तो लग गए हो, तो भाई संत बन गए हो। अच्छा किया है। ओ राम लखन जरा दाल चावल बनाई दे, जरा हलवा रगड़ दे। हाँ और सुने दही है ना, वो सीधा दही खाने से तो वो हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज होता है। सीधा दही ना खाए का। और संत लोग बोलते हैं मथ के लस्सी बना के, मक्खन भी खा ले, लस्सी पी ले, लेकिन सीधा दही नहीं खाना चाहिए। ये मैं सिटी लाइफ में जो लोग सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ विस्तार से। उन्होंने तो अपने ढंग से बताया होगा, मैं थोड़ा विस्तार करके बता रहा हूँ। दही सीधा खाना लंबे समय के बाद उसका बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। दही को मथ के लस्सी बना के लेना चाहिए, और खट्टा दही खट्टा लस्सी नहीं। अच्छा जरा दही का मथ के लस्सी बनाएगा, हलवा बनाएगा, सीरो लापसी को बोलते हैं, हलवा बनाएगा। आओ तो बनाता रहे, लोग आते रहे तो देखा इतने सारे लोग आए तो थोड़ा बर्तन ज्यादा हो गए, लोग खा के चलने लगे। हाँ बर्तन ज्यादा निकल गए। हाँ वो बनाने वाला अपने गांव का ही था, बूढ़ा बुजुर्ग। उसने देखा कि तो सब खा के चले जाएंगे, इतने सारे भांडे कौन मांजेगा। तो तुलसीदास पर नजर डाली उसने। अब तुलसीदास समझ गए कि ये काका बर्तन मंजवाने का जुगाड़ करेगा। तो तुलसीदास ने सोचा कि हम तो हृदय मांजने को आए थे, बर्तन मांजेंगे तो ये लोग कथा से वंचित रह जाएंगे। तो बर्तन तो मांज लेते हो तो महापुरुष है, उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो दिल मांजने को आए थे। तो तुलसीदास ने कहा अब कहाँ जाई तो ये सब बैठे का, हम कथा सुनाई थे, राम कथा, रामायण की कथा सुने का चकाचक फायदा होता है। तो बूढ़ा जुझलाया, दाल चावल खाइत मजा आई था, हलवा खाइते सुसु लागी था, अब बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था, दूध तुहार बटलवा माजे का। सिटी लाइट वाले कार्यकर्ता भी हंस रहे होंगे, ऑफिसर भी खुश होते होंगे। ये पहली बार सुना होगा कईयों ने। दाल चावल खाइत मजा आई था, हलवा खाइत सुरसुर लागी था, लस्सी पीता मजा आई था, और बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था, दूध बटलवा माजे का। तुलसीदास को चौपाई लिखनी पड़ी। आप बोलना सब लोग, रेखा के श्रोता भी बोलना, जो भी देश विदेश में, अमेरिका में, जर्मन में, जापान में, पेरू देश में जो सुन रहे वो भी बोलना। तुलसी कबहू न जाइयो। सुन रहे अहमदाबादी, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गांव, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम। छोरी की शादी हो गई, पति ऑफिसर था, 5-7 सिपाही वर्दी में रहते थे, IAS किया था, लेकिन
अच्छी पोस्ट मिली थी आईपीएस आदि की। जब ससुराल गई, अरे जस्सी आ गई, अरे जस्सी